नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास सत्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। कैसे हैं दोस्तों आप? चलेगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा था इतिहास के स्रोत में, आपको मैं बता रहा था, आपको इतिहास के स्रोत सारे मैं बता चुका हूं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला आपका साहित्य से है, दूसरा आपका उत्खनन से है और तीसरा आपका विदेशी विवरण से है। तो दोस्तों इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए, साहित्य में मैंने आपको ब्राह्मण साहित्य के बारे में सब कुछ बता दिया है और उसमें आपको ये सब बातें मैं बता चुका हूं। अब दोस्तों इसी के आधार पर आप देख सकते हैं जैन साहित्य है और बौद्ध साहित्य है। तो मैं आपको जैन साहित्य के बारे में भी क्लास दे चुका हूं दोस्तों। और यहाँ पर नंबर आता है आपका बौद्ध साहित्य का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको बौद्ध साहित्य के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं बौद्ध साहित्य की, बौद्ध धर्म से मिलने वाले साक्ष्यों की, इतिहास के बारे में जानकारियों की। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, चलिए बताते हैं आज उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा पहला स्लाइड मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। ये लीजिएगा बौद्ध धर्म। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है इसमें हम इसकी बात करें। अब आपके पास में ब्राह्मण साहित्य में आपने वेदों को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, वेदांग को पढ़ा, छंद को पढ़ा, सूत्र पढ़े हैं और आपने इसी के साथ में काव्य और महाकाव्य पढ़े हैं। इसी के बाद में आपको मैंने जैन धर्म के बारे में बताया। अब दोस्तों हमें भारतीय इतिहास के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, वो बौद्ध धर्म से मिलते हैं और किस किस तरह से मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। एक बात यहाँ पर आएगा आपका बौद्ध धर्म है। आप बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से कैसे होती है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये लीजिएगा बौद्ध धर्म भारत की एक श्रमण परंपरा से निकला है। अब देखिएगा यहाँ पर श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक धर्म है, निकला है ज्ञान धर्म और दर्शन है। अब देखिएगा बौद्ध धर्म को अगर कहा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसे एक वैज्ञानिक धर्म के नाम पर जाना जाता है। तथागत गौतम बुद्ध को प्रथम वैज्ञानिक माना गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तथागत गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो आप देख सकते हैं 563 ईसा पूर्व में हुआ है, यानी कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना दोस्तों की है। आप देखिएगा इसके बारे में बहुत ज्यादा आपके पास में जानकारियां होंगी। ये लीजिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल, यहाँ पर ज्ञान बुद्ध बिहार और महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कुशीनगर भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारत उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्मू महाद्वीप में भी फैल गया है। अगर आप दोस्तों देखते हैं इसके फैलने की, जबकि आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही धर्म समकालीन है, लेकिन जैन धर्म बाहर नहीं जा सका, जबकि बौद्ध धर्म बहुत से देशों में फैला हुआ है। उसमें देख सकते हैं थाईलैंड है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, कंबोडिया है, जापान है और चीन है। ये आपके ऐसे देश है जिनमें आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। वहां पर सभी जो लोग हैं वहां पर अधिकतर बौद्ध को ही फॉलो करते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में मुख्य संप्रदाय है। हम देखिए यहाँ पर जो मुख्य संप्रदाय है, हालांकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में, तो संप्रदाय कौन कौन सी आपकी हीनयान है, थेरवाद है, महायान है, वृद्धयान है या नवयान है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है आपकी हीनयान और यहाँ पर दोस्तों महायान मानी जाती है। लेकिन इसके बाद में थेरवाद और वृद्धयान और नवयान को भी जगह यहाँ पर दी जाती है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत ही नहीं मानते। अब ये देखेगा सभी संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत ही नहीं मानते हैं। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अब दोस्तों देख सकते हैं ईसाई धर्म के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि इसमें आप मुस्लिम को देख सकते हैं, लेकिन मुस्लिम इतना नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम का तीसरा नंबर यहाँ पर दोस्तों आता है। चलेगा का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के करीब 2 अरब यानी 29% लोग बौद्ध धर्म को के अनुयायी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जनसंख्या का 29% लोग जो है पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को मानते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी यूरोप कंट्रियां हैं या उत्तरी गोलार्ध में ऊपर पाए जाने वाले जो देश है वो सभी आप देख सकते हैं ईसा धर्म को मानते हैं, यानी कि ईसाई धर्म को मानते हैं। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं एशिया के जो अधिकतर देशों में बौद्ध धर्म को ही दोस्तों माना जाता है।
चलेगा। किंतु अमेरिका के प्यू रिसर्च के अनुसार विश्व में लगभग यहाँ पर 54 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके अमेरिकी प्यू सर्च के अनुसार जो बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर 54 करोड़ लोग जो मानते हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो पूरे विश्व की 7% के जनसंख्या के बराबर माना गया। हालांकि ऊपर बताया जाए दुनिया में करीब 2 अरब लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ पर चौथे का फर्क आपका आकर के निकलता है, जो दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर किस किस देश में बौद्ध धर्म को माना जाता है, कौन कौन सा धर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि किस किस देश में इस धर्म को आपका माना जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, चीन, जापान, वियतनाम देश में बौद्धों की संख्या बहुत ही कम बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर चीन है, जापान है, वियतनाम है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ की जनसंख्या है उसके आधार पर अगर आप बात करते हैं तो इनमें उनकी जनसंख्या के आधार पर यहाँ बौद्धों की संख्या कम बताई जाती है। लेकिन अगर आप अलग आंकड़ों से देखते हैं तो यहाँ पर बौद्ध की संख्या बहुत ज्यादा बताई जाती है। कारण उसका क्या है? चीन आप देख सकते हैं विश्व का पहले नंबर का आबादी वाला देश है। अगर उसकी आप प्रतिशत की बात करते हैं तो कम प्रतिशत निकल के आता है। जनसंख्या की आप बात करते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पर संख्या कम बताई गई। हालांकि यह देश सर्वाधिक बौद्ध आबादी वाले शीर्ष के 3 देश हैं। अब देखिए यहाँ सबसे मैंने अभी आपको कहा था प्रतिशत की मात्रा में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है वो कम है, लेकिन जनसंख्या की अगर आप बात करते हैं तो ये तीनों अपने बहुत ज्यादा आगे माने जाते हैं बौद्ध धर्म के आधार पर। दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी हैं। देखिएगा दुनिया में जितने भी आप की जो संख्या है, देशों की जो संख्या, उनमें से 200 देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है, जबकि 22 कंट्रियां ऐसी हैं जो पूर्णतः बौद्ध को मानती हैं। चलिएगा बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं आगे। किंतु चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, यहाँ पर आप देखेंगे भूटान भी है, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं जो आपके यहाँ पर देखते हैं चीन है, जापान है, वियतनाम है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया और मंगोलिया, लाओस और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया की अगर आप यहाँ पर 13 देशों की आप बात करते हैं तो यह पूर्णतः जो मानने वाले बौद्ध धर्म को दोस्तों मानते हैं। इनके संविधान में ही लिखा गया है कि अगर यहाँ पर राज्य भाषा या राज्य माना जाता है तो वो किसके बौद्ध धर्म के आधार पर ही दोस्तों माना जाता है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई, मलेशिया आदि देशों में करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। यह एक क्षत्रिय परिवार से थे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उस समय के क्षत्रिय परिवार से माने जाते हैं वो तथागत गौतम बुद्ध। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नेपाल, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इन सभी देशों में भी आपके बौद्ध पाए जाते हैं करोड़ों की तादाद में दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में प्रमाणिक सामग्री मिले इस संघ में उपलब्ध अधिकांश वृत्तांत एवं कथानक भक्ति प्रधान रचनाएं हैं और बुद्ध काल के बहुत बाद के प्राचीनतम सामग्री में पाली त्रिपिटक के कुल स्थलों पर उपलब्ध अल्प वितरण उल्लेख है, जैसे बुद्ध की प्रेषणा, संबोधित, धर्मचक्र परिवर्तन एवं महापरिनिर्वाण के वितरण है। बुद्ध की जीवनी के आधुनिक वितरण प्राय पाली की निदान कथा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पाली में लिखा है त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी आपको देते हैं और उनसे पता चलता है कि बौद्ध धर्म एक कैसा धर्म रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो त्रिपिटक है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। जो जातक कथाएं हैं वो तथागत गौतम बुद्ध की 550 से अधिक कथाओं के बारे में या उनके जीवन के बारे में बताते हैं। जो उनके पूर्व जन्म है उनकी 500 से अधिक जीवन के बारे में यह कथा जातक कथाओं में बताया जाता है। दोस्तों चलेगा आगे बढ़ते हैं। अथवा संस्कृत के महावस्तु लतीफ स्थान एवं कुछ विषय पर आधारित होते हैं, किंतु इन विवरणों की ऐतिहासिकता वहीं तक स्वीकार की जा सकती है जहां तक उनके लिए प्राचीन स्तर समर्थन उपलब्ध होता है। अब देखिए तथागत गौतम बुद्ध कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे। हालांकि पूरे विश्व में 17 बुद्ध पैदा हुए हैं, लेकिन जो आप देख सकते हैं जिनका आप देख रहे हैं जिनके बारे में विस्तार बता रहा हूं ये है वो बुद्ध हैं जिनके आधार पर पूरे विश्व में गौतम बुद्ध जाने जाते हैं।
हालांकि बुधों की संख्या 17 है, ऐसे बुधों की 17 संख्याएं बताई जाती हैं, लेकिन ये ऐसे तथागत गौतम बुद्ध जो शाक्य मुनि रहे हैं, शाक्य धर्म से रहे हैं, उनको इसमें सबसे ज्यादा महत्ता दोस्तों दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के समकालीन, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बुद्ध के समकालीन है वो यहाँ गौतम, यहाँ पर महावीर स्वामी उनके बुद्धकालीन है और बुद्ध के प्रमुख गुरु थे। अब देखिए यहाँ पर बुद्ध के जो गुरुओं की बात करते हैं, आदि गुरु रहे हैं अलारा, कलम, उदाका, संपातु, सूरज, आजाद और आदि रहे हैं। देखिए तथागत गौतम बुद्ध के जो गुरु रहे हैं, ये उन गुरुओं के यहाँ पर नाम लिए जा रहे हैं। आदि गुरु अलारा, कलम, उदाका और रामपुता, यहाँ पर सूरज, आजाद भी रहे हैं। इनके प्रमुख शिष्य जो रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु रहे हैं और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु है ऊपर वाले, और जो आपका यहाँ पर ले गया, ये जो आपका है ऊपर वाला ये गुरु और ये आपका जो है यहाँ पर शिष्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके मुख्य शिष्य थे। आनंद सबसे महत्वपूर्ण शिष्य रहे हैं, जो उनके जीवन के बाद यानी कि जो उनकी जिस समय परिनिर्वाण होता है उस समय आनंद के पास में रहते हैं, और ये सबसे इनके सबसे चहीते भी रहे हैं, जो हमेशा साथ रहे हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध है, महाकश्यप है, रानी खेमा है, महाप्रजापति है, भद्रिका है, भृगु है, खम्बाला है, देवदत्त है, उपाली है, अंगुलीमाल है और आदि है। देखिए अंगुलीमाल भी यहाँ पर उनके शिष्य बने थे, जिन्हें कह सकते हैं क्या कहा जाता था, उन्हें अपार हिंसक के नाम से या हिंसक पिंडक के नाम से जाना जाता था। ये मैं थोड़ा दिमाग से निकल रहा दोस्तों। यहाँ पर आनंद और अंगुलीमाल को भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया है, जिनको जो अंगुलीमाल कौन था, जिसने लोगों को मारना शुरू कर दिया था और वह लोगों को मारता था, जिसका उद्देश्य था कि 100 लोगों को मारना। उसने 99 लोगों को मार करके उंगली गिनती के आधार पर माला बनाई हुई थी और वह 100वें में मारने वाला था। तो 100वें नंबर पर उसके पास में तथागत गौतम बुद्ध पहुंच जाते हैं और वह उनको मार नहीं पाता, बल्कि तथागत गौतम के विचार से इतना प्रभावित होता है कि वह भिक्खु बन जाता है और गौतम बुद्ध के आधार पर या उनके धर्म को वह मान लेता है और वह भिक्खु की श्रेणी में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये लीजिएगा गुरु अलारा, कलम और उदाका, रामपुर। यहाँ देखिएगा ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते अलारा, कलम और उदाका रामपुर के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। अब देखिए जब यहाँ से गौतम बुद्ध जी ने अपना घर बार त्याग दिया तो वह पूछते मतलब इन गुरुओं के पास पहुंचे और उन्हें साधना को सीखने का तरीका इन गुरुओं से जाना था, जिसमें इनका नाम आता है। ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते अलारा, कलम और उदिका रामपुर के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उर्वेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए, सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हो पाई। अब दोस्तों देख सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध ने जब लोग सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे तो उन्हें 29 वर्ष की उम्र में आकर के अपना घर त्याग दिया था, अपने राजपाट को छोड़ दिया था और वह ज्ञान की तलाश में निकल गए थे, जिनकी पत्नी भी थी और एक बच्चा राहुल के नाम से भी उनका इस संसार में आ चुका था। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। इसी के बाद में आगे देखते हैं शेष के विषय में अनेक प्रकार के अलौकिक और प्रकृति विरुद्ध कथाएं हैं। ऋषभदेव की कथा भागवत आदि कई पुराणों में आई है और उनमें ये गलत हो चुका है, कहीं से ये रूल्स लाया गया, इसे काट लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनका एक ही सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। अब ये देखेगा, ये एक गीत था, सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को एक विचार सूझा, उनको यहाँ पर एक प्रेरणा मिली और किस तरह से पर तारों को इतना कसो भी मत कि वह टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जज गए, वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। यानी कि वो कहना चाहता है कि आप एकदम जिसे वो भूखे रहा करते थे, बहुत ज्यादा तपस्या क्या करते थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर भूखे भी नहीं रह सकते, खाने मतलब जीने के लिए आपको इतना लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको तपस्या में सही से ध्यान आपको देना होगा। अति किसी बात की अच्छी नहीं है, किसी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग भी ठीक होता है। बस फिर क्या था, उसी समय से
समय बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। अब देखिएगा इसके बाद में ये बात उन्होंने सुनी तो उसके 6 महीने तक उन्होंने बहुत अच्छे से तपस्या की और उन्हें पूर्णिमा की बुध के दिन पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों, जिसे बुध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह अब आगे के आनंद कौन है, ये शिष्य की बात आप कर रहे हैं। यह बुध और देवदत्त के भाई थे। अब देखिएगा यह बुध और देवदत्त के भाई थे और बुध के दास श्रेष्ठ शिष्यों में से एक है। यह लगातार 20 वर्षों तक बुध की संगत में रहे। अब देखिएगा इन्होंने सबसे लंबा समय अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो लंबा समय बिताया है वो आपका यहाँ पर आनंद ने सबसे ज्यादा बिताया है, बुध की संगत में रहे हैं। इसके बाद इन्हें गुरु का सुरप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुध के निर्माण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ। वह अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। महाकश्यप, अब अगला देखते हैं यहाँ पर जो महाकश्यप है, ये देखिएगा महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे जो तथागत गौतम के नजदीकी शिष्य बन गए थे। इन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे जो तथागत के नजदीकी शिष्य बन गए। इन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों यहाँ पर की है। चलिए आगे देखते हैं रानी खेमा। अब ये वाला जो है आपको यहाँ पर तर्क आता है रानी खेमा के बारे में आप सुनिएगा। रानी खेमा सिख धर्म संघनी थी। यह निम्बासार की रानी थी और अति सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बन पाई है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर रानी खेमा जो है महिलाओं में है। अब देखिएगा यहाँ पर महाप्रजापति जो इनकी माता है उन्होंने बहुत बार कहा वो आना चाहती थी संघ में, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने वापस भेज देते हैं। लेकिन आनंद के आग्रह करने पर कि भगवान यहाँ पर बार बार माता आती हैं और वह वापस निराश होकर के लौट जाती हैं। मेरा मानना है कि आप उन्हें यहाँ पर दीक्षा दीजिएगा। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर यह धर्म हमारा 1000 साल चलने वाला है तो महिलाओं के यहाँ पर प्रवेश कर जाने से यह 500 वर्ष ही चल पाएगा। और उन्होंने इस बात को कहते हुए संघ में भिक्षुणियों को भी आगे आकर के यहाँ पर उन्हें भी रास्ता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्रजापति, यहाँ देखेंगे महाप्रजापति हैं। महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थी। इन दोनों ने राज संशोधन से विवाह किया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही महामाया की मृत्यु हो गई है। अब देखिए जो तथागत गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ है तो उनकी 7 दिन के बाद में मृत्यु हो जाती है, उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी माता महाप्रजापति महाप्रजापति जो उनकी मौसी होती हैं, फिर वो उनसे पिता की शादी कर लेती हैं। उन लालन पालन जो है उनकी महाप्रजापति पति ही करती है। तत्पश्चात महाप्रजापति ने उनका अपने पुत्र जैसे पालन पोषण किया। राजा सुधोधन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापति को स्थान मिला था। अब देखिए जो महिलाओं में सबसे पहले जो स्थान दिया गया है वो महाप्रजापति को दिया गया महिलाओं में, क्योंकि वो बात जाती थी और यह बात मानी गई। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा ये लीजिए पाली साहित्य। अभी यहाँ पर पाली साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। त्रिपिटक जो पाली साहित्य में जितना भी साहित्य आपका लिखा गया है वो सभी आपका पाली भाषा में दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ, अब देखिए बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है पाली भाषा में लिखा गया है। ये ग्रंथ बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के द्वारा दिया गया है। उपदेशों को सूत्रबद्ध करने का सबसे वृहद प्रयास है। बुद्ध के उपदेशों को इस ग्रंथ में सूत्र पाली सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सूत्रों को वर्ग में बांधा गया है। वर्ग को निकाय सूत्रपिटिका में व वाक्खंड में समाहित किया गया है। निकायों को पिटक अर्थात टोकरी कहा जाता है। जो पिटक है आपके है त्रिपिटक है, यानी कि त्रिपिटक जो त्रिरत्न है उनकी जो टोकरी है, पिटक का मतलब यहाँ पर टोकरी का रखा गया है। में एक किया गया है दोस्तों। इस प्रकार से 3 पिटक निर्मित हैं जिनके संयोजन से त्रिपिटक कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर 3 टोकरी हैं ज्ञान की, उन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा का त्रिपिटक खेलवाड़ और नवयान बुद्ध परंपरा में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, भारत आदि राष्ट्रों के बौद्ध धर्म अनुयायी पालन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर पाली के त्रिपिटक को संस्कृत में भी भाषांतरण किया गया है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। संस्कृत का पूर्ण त्रिपिटक अभी अनुपलब्ध है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पर अभी अनुपलब्ध है। आर्य सत्य
अष्टांगी मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि के रूप में बुद्ध की शिक्षा समझी जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर अब अगर आप चाहते हैं बुद्ध की शिक्षा को जानना तो आर्य सत्य में आप पढ़ेंगे, अष्टांगी मार्ग में आप पढ़ेंगे, 10 पारमिता में आप पढ़ेंगे और पंचशील में आप पढ़ेंगे दोस्तों। और बुद्ध के बारे में आप अधिक से अधिक जानने का प्रयास कर सकते हैं। आप जानने के इनसे लाभ, अधिक से अधिक जानकारी का आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 आर्य सत्य। अब देखेंगे यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, वो कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है, यहाँ पर अभी पढ़ते हैं, इसमें तथागत गौतम बुद्ध का पहला धर्म उपदेश जो उन्होंने अपने साथ के कुछ साधुओं को दिया था, इन 4 आर्य सत्यों के बारे में था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। नंबर 1, दुख, इस दुनिया में दुख है, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख है। अब दोस्तों देखिएगा तथागत गौतम बुद्ध ने कहा सबम दुखम, यानी कि सब जगह दुख ही दुख है दोस्तों, ये उन्हें ऐसा कहा है। ठीक है, हर चीज का बिछड़ना, हर चीज का पाना आपको दुख के मार्ग तक या दुख के रास्ते तक आपको लेकर के जाता है। तो आप ये बात समझ सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। दुख कारणनुसार या चाहत या दुख का कारण और फिर से सह शरीर करके संसार को जारी रखती है। नंबर 3 है दुख निरोध। दुख निरोध के 8 साधन बताए गए हैं जिन्हें अष्टांगी मार्ग कहा गया है। तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है। अब देखिए दुख निरोध है, आप कह सकते हैं जो अष्टांगी मार्ग है वह आपको बताता है कि आप दुख का निवारण आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दुख निरोध का मार्ग तृष्णा से मुक्ति अष्टांगी मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अभी क्या है अष्टांगी मार्ग, क्या है आप देखिएगा, यानी कि दुख से जो आप अगर चाहते हैं कि आपके पास में दुख ना रहे, आप दुख से पार पाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों पाएंगे कि आपको 8 आर्य सत्यों के बारे में जानना पड़ेगा, अष्टांगी मार्ग को आपको चुनना पड़ेगा और इन पर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप इन्हें अपने अंतर्मन में लाते हैं तो आप दुख से परे दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे। लीजिएगा, गौतम के अनुसार चौथे आर्य सत्य का आर्य अष्टांग मार्ग है। दुख निरोध पाने का रास्ता गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्यों की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नंबर 1 है सम्यक दृष्टि। अब देखिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि है, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि माना जाता है दोस्तों। अगला है सम्यक संकल्पना। आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प माना जाता है। यहाँ पर देखिएगा हर चीज आपके देखेगा, यहाँ सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्पना है, सम्यक वाक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सम्यक वाक आपके सामने है। सदा सत्य तथा मूर्तवाणी का प्रयोग करना ही सम्यक वाक आपका रूप यहाँ पर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 सम्यक कर्मणा। इसका आश्रय अच्छे कर्मों में संलग्न होने तथा बुरे कर्मों के परित्याग से है। सम्यक आजीव, विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्यक स्मृति, क्या समय स्मृति की बात करते हैं। इसका आज से वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप से संबंध में सदैव जागरूक रहना है दोस्तों। और 8वां मार्ग आपका होता है सम्यक समाधि। चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि कहलाती है। यानी कि आप इन पर अगर आप यहाँ पर 8 पर आप काम यहाँ पर कर लेते हैं तो आप यहाँ पर सम्यक ज्ञान को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आप अष्टांग मार्ग को करने के बाद में दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 सीलों का पालन करने की शिक्षा दी है। अब यहाँ पर देखेगा बुद्ध कहते हैं कि अगर मेरे यहाँ पर अनुयायी हैं तो वह मेरे 5 सीलों पर काम करेंगे। अथवा आप जान सकते हैं यानी कि जो उपासक होते हैं उनके लिए 5 व्रत माने गए हैं, जबकि भिक्षुओं के लिए यह चीज 10 मायने रखती है। चलेगा, यहाँ उपासकों के लिए आप देखते हैं उपासक में 5 कौन कौन सी बातें होती हैं। यहाँ पर हिंसा, पानी में पानी पाता, वेदमणि, शिक्षा पादम, संपादयामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, जो बात कर रहे हैं यहाँ पर तो वह है यहाँ पर मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। नंबर 2 अस्ते पानी, मैं अत्यादन, वेदमणि, शिक्षा पादम, संपादयामि, अर्थात मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा। अगला है पानी में यहाँ पे कामसुमि, उच्छाचारा, वेदमणि और शिक्षा पादम, संपादयामि
मानी अर्थात मैं व्यभिचार से मुक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और अगला है सत्यपाती मुख्य, यहाँ पर मुसावादा वेदमणि शिक्षावादम संपादयामि, अर्थात मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और अगला यहाँ पर है सभी नशा से विरत पाली में सुरापेर वज्रपाद थाना वेदमणि शिक्षापादम समादयामि, अर्थात मैं पक्की शराब, सुरा, कच्ची शराब, वेद्य, नशीली चीजों से और यहाँ पर वज्रपाठ हटाना का सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये अगर 5 मिनट की आप बात करते हैं तो उपासक अगर ये 5 बातों को मानते हैं तो ये है गौतम बुद्ध के अनुयायी है, ये उनके लिए 5 यहाँ पर नियम दोस्तों बताए गए हैं। आगे लीजिएगा। अब ये बोधि क्या है, ये बोधि का मतलब क्या होगा, बोधि के बारे में आप जानेंगे। ये लीजिएगा, गौतम बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते हैं। यानी कि जो आप देख सकते हैं जो बोधि वर्ण दिया गया है वो तथागत गौतम ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे बोधि कहा गया है। माना जाता है कि बोधि माने के बाद ही संसार में छुटकारा पाया जा सकता है। सारी पारमिताओं, पूर्णताओं की निष्पत्ति, 4 आदि सत्यों की पूरी समन और कर्म के विरोध से ही बोधि पाई जा सकती है। इस समय लोग दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा और आत्मा में विश्वास सब गायब हो जाते हैं। बोधि के 3 स्तर होते हैं, ठीक है दोस्तों। सर्वात बोधि, प्रत्येक बोधि व सम्यक बोधि। सम्यक बोधि बोध धर्म की सबसे उन्नत आदर्श मानी जाती है दोस्तों। इसके आगे है संप्रदाय। बौद्ध धर्म में संघ का बड़ा स्थान है। इस धर्म में बुद्ध, धम्म, संघ और तीर्थन कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर बुद्ध है, धर्म है, संघ है और तीर्थन यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाइए। बुद्ध का मतलब यहाँ से ज्ञान होता है, कहता है ज्ञान की शरण में जाइए। बुद्धं शरणं गच्छामि यानी कि आप ज्ञान की शरण में जाइएगा। यहाँ धम्मं शरणं गच्छामि आप धर्म की शरण में जाइएगा और संघं शरणं गच्छामि आप संघ की शरण में दोस्तों यहाँ पर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ के नियम के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा था कि छोटे नियम भिक्षुगण परिवर्तन कर सकते हैं। उनके महापरिणाम पश्चात संघ का आकार में व्यापक वृद्धि हुआ। ये लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इस वृद्धि के पश्चात विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक अवस्था, दीक्षा आदि के आधार पर भिन्न लोग बुद्ध धर्म से आबाद हुए और संघ का नियम धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। साथ ही में अंगुच्चर निकाय के कालम सूत्र में बुद्ध ने अपने अनुभवों के आधार पर धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दोस्तों यहाँ पर दी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, आते हैं विनियम के नियम में परिवर्तन स्थानीय संस्कृति की, भाषा की, पक्ष, व्यक्तिगत धर्म का स्वतंत्रता है। धर्म के निश्चय पक्ष में ज्यादा व कम जोड़ आदि कारणों से बुद्ध धर्म में विभिन्न संप्रदाय का संघ में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में इतना संघ में मुख्य संप्रदाय या पद थेरवाद, महायान और वज्रयान है। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय है जो पूर्णतः शुद्ध मानवतावादी और विज्ञानवादी होता है, जो तो थेरावादी यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा महायान के बारे में आपको बता देता हूँ। हीनयान, महायान, थेरावाद और वज्रयान यहाँ पर आपके साल में कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर महायान के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, महायान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं का पालन नहीं करती है। बुद्ध के अलावा हजारों बोधिसत्व की पूजा करती है। बोधिसत्वयान, बोधिसत्वसूतियान, बोधिसत्वयान, यज्ञयान, महायान में बौद्ध की पूजा करता है। चीन, जापान, उत्तर कोरिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया आदि देशों में प्रभाव है इसका। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर महायान जो है आपका यहाँ पर है, चीन है, जापान, उत्तर कोरिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और यहाँ पर आपका उत्तर कोरिया में ये अच्छा खासा आपका यहाँ पर दोस्तों मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रमुख तीर्थ हैं, अभी देखिएगा प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं। आप भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 मुख्य तीर्थ माने जाते हैं। नंबर 1 लुम्बिनी है, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिएगा ये लुम्बिनी है, ये आपका भारतीय तलहटी और नेपाल में है, ठीक है दोस्तों। बोध गया ये आपका बिहार में जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है। सारनाथ जहां से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर जहाँ बुद्ध का निर्माण हुआ है। दीक्षा भूमि नागपुर, जहाँ बिहार में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके 5 स्थल है, लुम्बिनी है, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर है, दीक्षा भूमि और नागपुर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपके बौद्ध स्थल माने जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लुम्बिनी, अब आप देख सकते हैं लुम्बिनी के बारे में।
यह स्थान नेपाल की तराई में नेत्रनवा रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर और गोरखपुर गोड्डा लाइन के सिद्धार्थनगर स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर है। अब तो सिद्धार्थनगर से लुम्बिनी तक पक्की सड़क भी बन गई है। ईसा पूर्व 5 में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म ही हुआ था। हालांकि यहाँ के बुद्ध के समय के अधिकतर प्राचीन विहार नष्ट हो गए हैं। केवल अशोक के समय के कुछ यहाँ पर बचे हुए हैं और श्रीलंका वालों ने कुछ यहाँ पर बनाए हैं। केवल सम्राट अशोक का एक स्तंभ अवशेष के रूप में इस बात की गवाही देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। इस स्तंभ के अलावा एक समाधि स्तूप में बुद्ध की एक मूर्ति है। नेपाल सरकार ने भी यहाँ पर 2 स्तूप बनवाए हैं। यहाँ पर आप देखते हैं नेपाल सरकार ने भी यहाँ पर बनवाए हैं। अब ये आपका बोध गया महाबोधि विहार बोध गया। लगभग 6 वर्ष तक जहाँ जगह जगह और विभिन्न गुरुओं के पास भटकने के बाद भी बुद्ध को कहीं परंपरा ज्ञान नहीं मिला। इसके बाद वे गया पहुंचे। आखिर में उन्होंने प्रण लिया कि जब तक असली ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है व्यक्ति पीपल वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे और चाहे उनके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। इसके बाद करीब 6 साल तक दिन रात एक पीपल के नीचे भूखे प्यासे बैठे हैं और उन्हें अंततः ज्ञान दोस्तों प्राप्त हो गया। अगला है सारनाथ है। अब देखिए सारनाथ जगह कहाँ है। बनारस छावनी स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर, बनारस स्टेशन 3.5 किलोमीटर दूर और सड़क मार्ग से सारनाथ 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह पूर्णतः रेलवे का स्टेशन है और बनारस से यह जाने के लिए सवाई तांगा और रिक्शा आदि मिलते हैं। सारनाथ बौद्ध धर्मशाला और यहाँ बौद्ध तीर्थ है। लाखों संख्या में बौद्ध अनुयायी और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोग हर साल यहाँ पहुंचते हैं। बौद्ध अनुयायियों के यहाँ हर साल आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहाँ कर दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदियों पहले इसी स्थान से उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन प्रारंभ किया था। बौद्ध अनुयायी सारनाथ के मिट्टी पत्थर एवं कंकरों के भी पवित्र मानते हैं। सारनाथ की दर्शनीय वस्तुओं में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का प्राचीन मंदिर है, धामे स्तूप, खंडरी स्तूप आदि शामिल इसमें होते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए कुशीनगर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर परिनिर्वाण स्तूप कुशीनगर उत्तर प्रदेश भारत। कुशीनगर बौद्ध धर्म बौद्ध अनुयायियों का बहुत बड़ा पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण हुआ है, यानी कि उनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है। कुशीनगर के समीप हेमयावती नदी के समीप बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली है। रंभर स्तूप के निकट उनका अंतिम संस्कार किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला गोरखपुर से 55 किलोमीटर दूर कुशीनगर बौद्ध अनुयायी और अलावा पर्यटन प्रेमियों के लिए भी खास आकर्षण का केंद्र दोस्तों यहाँ पर बना रहता है। 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग से पहले भारी संख्या में लोग बुद्ध से मिलने पहुंचे। माना जाता है कि 120 माना जाता है कि 120 वर्षीय ब्राह्मण सुबुद्ध ने बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर संघ से जुड़ने की इच्छा जताई। माना जाता है कि सुबुद्ध आखिरी भिक्षुक थे जिन्होंने बुद्ध से दीक्षा ली है दोस्तों, यानी कि उनके परिनिर्वाण से पहले ये शिक्षा उन्होंने ली है दोस्तों। अब यहाँ पर जो दीक्षा भूमि है ये देखिए कहाँ पर दीक्षा भूमि, नागपुर महाराष्ट्र भारत। दीक्षा भूमि ये नागपुर महाराष्ट्र में है, राज्य नागपुर शहर में स्थित है। पवित्र एवं महत्वपूर्ण बौद्धिक स्थल माना जाता है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजय दशमी के दिन पहले स्वयं अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर अपने यहाँ पर लगभग 5 लाख हिंदू दलित समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा यहाँ पर दिलाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सभी बातें थी। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग जुड़े हैं नए वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले। सुबह से 7 बजे से लेकर यहाँ पर शाम के 6 बजे तक आप 7 बजे तक चलती रहती है। आप लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ आपसे विदा और मिलता हूँ अपनी लाइव क्लास शाम 4 बजे हिंदी की क्लास में और 6 बजे की इतिहास क्लास में। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड डे गुड बाय, जय।